अज्ञात बीमारी का प्रकोप आजकल लगातार फैलता जा रहा है। गांव के करीब दर्जन भर बच्चे इस बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं। बीमारी की वजह ग्रामीण भी लगातार खौफ के साए में जी रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि कहीं ये बीमारी उनके बच्चों में न फैल जाए। हाथ पैर फूल रहे, यानी कि हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं इस नई बीमारी की वजह से। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बीमारी के बारे में अब तक पता लगाया गया है? लगातार जो बच्चे हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी के चलते जो ग्रामीण हैं वो दहशत में है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको ये माजरा समझा देते हैं। अज्ञात बीमारी से गांव में दहशत। दर्जन भर बच्चे अजीब बीमारी से पीड़ित। बीमारी से बच्चों के हाथ पैर हो रहे हैं टेढ़े। इन दिनों मड़ियादी गांव में अज्ञात बीमारी के कारण ग्रामीण दहशत में हैं। गांव के दर्जन भर बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जिससे बच्चे धीरे धीरे दिव्यांगता के शिकार हो रहे हैं। बच्चों के हाथ और पैर पतले होकर टेढ़े होते जा रहे हैं। करीब 1 महीने से इस बीमारी का कहर जारी है, लेकिन गांव में कोई अस्पताल नहीं होने की वजह से ग्रामीण इस बीमारी का सामना करने को मजबूर हैं। हालांकि जब दमोह के एसडीएम को इलाके में अज्ञात बीमारी के फैलने की खबर लगी तो उन्होंने गांव का दौरा कर पीड़ित बच्चों का हाल जाना। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों की जांच की तो उन्हें भी इस बीमारी की वजह का साफ पता नहीं चल सका। डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी बच्चों के नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है और इसकी जांच रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है। ये 3 बच्चे हैं, इनकी जो है बीमारी मुझे ऐसा लगता है कि किसी नर्व से संबंधित हो और वो मसल एट्रोफी के साथ साथ नर्व से भी संबंधित हो। दमोह में या जबलपुर में इसको न्यूरोसर्जन को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद और भी जांच भी की जा सकती है तो पता लग सकता है कि क्या है। ये बीमारी बच्चों में कैसे हुई इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इससे पहले ये कि गांव के दूसरे बच्चों में भी फैले, स्वास्थ्य विभाग को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बीमारी का पता लगाकर बच्चों को उचित इलाज मुहैया कराना बेहद जरूरी है। दमोह से विवेक सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज बोलेंगे इसी पर हल्ला और जानेंगे कि आखिर इस बीमारी के बारे में अब तक पता क्यों नहीं लगाया जा रहा है। जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हैं। कई बच्चों में इस बीमारी के लक्षण अब तक देखे गए हैं। दमोह का दरअसल मड़ियावी गांव है जहां पर इस बीमारी का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। दर्जन भर से ज्यादा बच्चे अब तक इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। बीमारी से बच्चों के हाथ पैर दरअसल टेढ़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य महकमे की टीम वहां पहुंची, एसडीएम वहां पर पहुंचे, जांच की गई, लेकिन अब तक बीमारी का पता नहीं लग पाया कि वजह क्या है इसके पीछे। आरके बजाज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमएचओ हैं। आरके बजाज साहब, बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये बताइए जरा, बीमारी है क्या है? क्या कुछ पता लग पाया है कि दमोह के मड़ियावी गांव में जो बीमारी फैल रही है, हाथ पांव जो बच्चों के टेढ़े हो रहे हैं, आखिर है क्या ये बीमारी? सर ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये जेनेटिक और हेरिडिटरी रहती है। एक ही परिवार के बच्चों में मायोपैथी है, अलग अलग किस्म से रहती है। तो इसमें जो मैनेजमेंट रहता है उसमें, बाकी इसका क्योर के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी मैनेजमेंट है और कोई उनको तकलीफ ना हो और वो ना हो। और ये कभी कभी क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसके सिम्टम्स थोड़े से बढ़ने लगते हैं। तो इस समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है तो सांस से संबंधित कोई बीमारी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और अभी बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बुलाया है एडमिट करने के लिए, तो उनको कोई नई तकलीफ हुई होगी या कुछ और हुआ होगा, तो उसके बारे में शिशु रोग विशेषज्ञ जो है वो अभी देख रहे हैं और डिटेल से इसके बारे में और चर्चा फिर आपसे उनको एग्जामिनेशन के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ से भी आपकी चर्चा करवा देंगे। जी, आरके बजाज साहब, क्या आपको कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कि आप बता रहे हैं कि एक ही परिवार के जो बच्चे हैं वो इसमें पीड़ित हैं, क्या और गांव के भी जो बच्चे हैं वो भी इस बीमारी से क्या पीड़ित हैं, और लोगों में भी और बच्चों में भी क्या बीमारी फैली है? हेलो जी, आरके बजाज साहब, आवाज आ रही है आपको? चलिए हम, हेलो बजाज साहब, आवाज मिल पा रही है? चलिए हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो बीमारी है वो फैलती जा रही है और लगातार ये देखा जा रहा है कि बच्चों के जो हाथ पांव हैं वो इसमें टेढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन बीमारी की असल जो जड़ है वो उसका अभी फिलहाल कुछ पता नहीं लग पाया है।
विवेक सेन हमारे संवाददाता सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जरा बताइए कि कितने बच्चों में अब तक ये बीमारी पाई गई है और कौन सा गांव है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जिले के ये मड़ियादो के अंतर्गत आने वाला ये चौरैया पंचायत का गांव है। यहाँ ये बछामा बंजारा टोला के ये बच्चे हैंगे और इन बच्चों में ये अज्ञात बीमारी पाई गई है, जो कि एक ही परिवार के ये 3 बच्चे हैंगे और इनमें पहले 2 बच्चों में ये लक्षण थे कि उनमें धीरे धीरे विकलांगता के हाथ पांव टेढ़े हो गए और विकलांगता के लिए लक्षण पाए गए। लेकिन अभी पिछले महीने से ही इनका ये तीसरा जो छोटा वाला लड़का हैगा उसमें भी उसके भी हाथ पैर टेढ़े होने लगे हैं और चलने फिरने में भी उसको दिक्कत आने लगी। जब इस मामले की जानकारी मीडिया ने हटा एसडीएम सीपी पटेल को दी तो उन्होंने तत्काल ही इस गाँव में मेडिकल की पूरी टीम को रवाना किया है। विवेक, आप बता रहे हैं कि ठीक है, स्वास्थ्य महकमे की टीम वहां पहुंची, एसडीएम वहां पर पहुंचे, लेकिन जो गांव में है, जो ग्रामीण है, वो लगातार बताया जा रहा है कि इस बीमारी की वजह से डरे हुए हैं, कहीं उनके बच्चों में ये बीमारी ना फैल जाए। क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है गांव में? जी शंकर, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस अज्ञात बीमारी के बाद पूरे गांव में एक दहशत का माहौल है और सभी अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैंगे और जब स्वास्थ्य अमला यहाँ पर पहुंचा तो उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है और उन्हें बताया भी गया है इस बीमारी के बारे में। लेकिन अभी भी यहाँ के ग्रामीण जो बंजारा टोला के लोग हैं वो काफी डरे और सहमे हुए हैं। शंकर, विवेक, एक और आखिरी सवाल आपसे जानना हम चाहेंगे कि जिन बच्चों में लक्षण पाए गए हैं इस बीमारी के, क्या उन सभी बच्चों को अभी चिकित्सा मुहैया कराई गई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है? जी शंकर, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया तो आज स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें मड़ियादो से दमोह जिला चिकित्सालय बुलाया है और ये बच्चे अभी दमोह जिला चिकित्सालय में पहुंचे हैं जहां इनका इलाज किया जा रहा है और इन्हें भर्ती भी किया जा रहा है। शंकर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हल्ला बोल में बहुत सारे सवाल जिन पर आज अपनी राय आप दे सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिन पर कॉल करके आप अपनी राय हमारे इस कार्यक्रम पर साझा कर सकते हैं। लगातार बीमारी का प्रकोप बड़ियावी गांव में फैल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि बीमारी की रोकथाम कैसे होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं जिनमें इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो गांव में पहुंची है, एसडीएम वहां पर पहुंचे हैं, इस बीमारी के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि गांव के जो ग्रामीण हैं वो डरे हुए हैं। प्रदीप राय जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं दमोह से। बहुत स्वागत है प्रदीप जी, कार्यक्रम में राय रखें। सर, यह मामला बहुत ही गंभीर किस्म का है और इसकी जांच होनी चाहिए, हर कोण से जांच होनी चाहिए। मिट्टी का परीक्षण हो, चाहे वो पानी के परीक्षण हो, और यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम आनी चाहिए और हो सके तो राजधानी से कोई टीम आनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी भर के बच्चों से भविष्य से जुड़ा हुआ है। कल के दिन विकलांगता आ जाती है तब इनकी रहन सहन, उनकी भरण पोषण की कौन जिम्मेदारी लेगा? इस हिसाब से ये इनको पूरे मीडिया को उस पर बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस चीज को उठाया और यहाँ पर टीम गई, स्वास्थ्य की टीम गई, लेकिन यहाँ पर राजधानी से भी टीम आनी चाहिए। शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी हमारे कार्यक्रम पर अपनी राय रखने के लिए, क्योंकि मसला बहुत गंभीर है। क्योंकि दरअसल ये बीमारी एक गांव में फैल रही है जिसकी चपेट में कई बच्चे आए हैं। एक ही परिवार के दरअसल ये बच्चे बताए जा रहे हैं, लेकिन वजह इसके पीछे क्या है? ये बीमारी और लोगों में ना फैले, बच्चों में ना फैले, ग्रामीणों में ना फैले, ये एक बहुत इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। दमोह में दरअसल ये पूरा वाकया अज्ञात बीमारी का प्रकोप है। गांव में जो ग्रामीण है लगातार डरे हुए हैं कि कहीं उनके बच्चों में ये बीमारी ना फैल जाए। हालांकि स्वास्थ्य महकमे की टीम गांव में जरूर पहुंची है, अब पता लगाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि आखिर इस बीमारी की जड़ क्या है। बीएमओ डॉक्टर बीडी करगैया साहब हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। करगैया साहब, बहुत स्वागत प्राइम न्यूज आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो बीमारी अभी फैल रही है, ये बीमारी आखिर है क्या? जरा बताएंगे क्या? क्योंकि जो ग्रामीण हैं वो लगातार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं उनके बच्चों में बीमारी ना फैल जाए। एक्चुअली ये बीमारी इस टाइप की नहीं है, ये क्या है, नर्वस सिस्टम जो अपना उससे जुड़ी हुई संबंधित लगती है। और मैंने पूरे ग्राम में भ्रमण किया था जी,
और उस ग्राम में पाया कि मात्र एक फैमिली में 3 बच्चों को हुई है। जी जी, और उनके नाम आप चाहें तो मैं बता देता हूँ। लेकिन ये बीमारी की जड़ कुछ समझ में आई बीडी साहब कि आखिर क्या पानी की वजह से हो रही है, क्या वजह क्या है, ये जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है या कुछ और वजह इस बीमारी के पीछे आ रही है? नहीं, पानी की वजह से नहीं है। एक्चुअली कि ये नर्वस सिस्टम की जो ही बीमारी है जी। और इसमें क्या है कि जो इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम की बीमारी है जी। और ये बीमारी जो है मात्र बच्चों में रहती है, मतलब 10 से 15 या 16 साल तक के बच्चों में हो सकती है जी। और पूरे ग्राम में सिर्फ 3 बच्चे इफेक्टेड हैं। इसमें क्या रहता है कि मसल्स एकदम जो है जो बड़ा आकार रहता है, धीरे धीरे बच्चा जो है चलता फिरता रहता है, कमजोरी बताता है और उसकी पाँव की जो मसल्स रहती है ना, थाई की और पाँव की नीचे पीछे की मसल जो है कमजोर हो जाती है, लेकिन उसका आकार भी छोटा। जी, लेकिन जो गांव के ग्रामीण हैं वो लगातार डरे हुए हैं कहीं उनके बच्चों में ये बीमारी ना फैल जाए। गांव में दहशत का माहौल फैला हुआ है क्योंकि बीमारी बहुत अजीब है, हाथ पांव टेढ़े हो रहे हैं इस बीमारी की वजह से। बच्चों के भविष्य को लेकर भी सवाल है कि अगर ये स्थिति बच्चों की हो जाएगी तो आगे फिर क्या उनका भविष्य रहेगा, सवाल ये भी उठता है। मेरी टीम जो है वहाँ पर बराबर भ्रमण कर रही है और ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ उन्हीं बच्चों को है और उन बच्चों को में जो है दमो भिजवाया है यार। दमो से फिर वो हो सकता है उनको जो नर्वस सिस्टम जो जड़कों में है, उनके जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है उनका और इन्वेस्टिगेशन होया, उससे निश्चित रूप से बीमारी का पता पड़ सकता है। अभी तो मैंने इसको प्रोविजनल डायग्नोसिस किया है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हम लगातार जिक्र अपने इस कार्यक्रम में कर रहे हैं और जो तमाम जो दर्शक हैं वो भी हमें कॉल करके अपनी राय साझा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में कि गांव में बीमारी फैली है, वो डरे हुए हैं कि उन्हें पता नहीं लग पा रहा कि आखिर ये बीमारी है क्या। तो गांव में क्या लोगों को जागरूक करने के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग डरे नहीं, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है? हाँ, फिर मैंने सबको अपने उनको वहाँ एक तरह सबको इकट्ठा करके उनको बोला है, काउंसलिंग किया है और मेरे जो कर्मचारी हैं वो भी जो है उस गांव का लगातार दौरा कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं ऐसी कोई अज्ञात मतलब बीमारी से लगने वाली नहीं है और कोई बीमारी आगे नहीं बढ़ रही। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में पीडी साहब इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए, भरोसा देने के लिए कि गांव में आप उन कर्मचारियों को भेजेंगे और कम से कम इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने की एक जरूरत इस वक्त है क्योंकि आप देखिए कि लोग डरे हुए हैं। जो ग्रामीण हैं उन्हें अब डर सता रहा है कि कहीं उनके बच्चों में बीमारी के लक्षण ना आ जाए। इसी को लेकर जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है। ऐसे वक्त में अफरा तफरी का माहौल गाँव में ना फैले क्योंकि लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनके बच्चों में कम से कम ये बीमारी ना आए। इसको ले लोगों को जागरूक करने के लिए भी लगातार पहल की जा रही है। फिलहाल आप भी अपनी राय दे सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। हल्ला बोल में आज सवाल हम इसी बात को लेकर उठा रहे हैं कि आखिर अज्ञात बीमारी से ग्रामीणों में दहशत है क्योंकि लगातार हम अपने कार्यक्रम के जरिए ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई उन्होंने कहा बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये फैलने वाली बीमारी नहीं। लेकिन जितने भी लोगों में बीमारी, जितने बच्चों में बीमारी अभी फिलहाल वहां पर फैली है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका तत्काल इलाज भी कराया जाए।